और देश को खुशी से भर देने वाली इस वक्त बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर टोक्यो ओलंपिक से आपको बता दें, पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया है। चीन के विंग जियाओ को मात दी है पीवी सिंधु ने। ओलंपिक में सिंधु का ये दूसरा मेडल, पिछले मेडल के बाद अब ये दूसरा मुकाबला जो कि सिंधु ने जीतते हुए ब्रॉन्ज मेडल इंडिया को दिलाया है। और ये बहुत बड़ी कामयाबी, क्योंकि कमबैक के बाद एक तरीके से घायल शेरनी की तरह आज लड़ी है पीवी सिंधु। और इसका नतीजा ये कि भारत की झोली में ब्रॉन्ज मेडल आ चुका है। और अगर हम मीराबाई चानू को याद करें, उसके बाद पीवी सिंधु एक और कामयाबी, और वो भी महिला शक्ति टोक्यो ओलंपिक्स में देखने को मिल रही है। एक के बाद एक महिलाएं कारनामा कर रही हैं। और देखिए, पूरे देश की निगाहें, ये जो मैच जिसकी झलक हम आपको दिखा रहे हैं, पूरे देश की निगाहें आज इस पर थी। बहुत इंटरेस्टिंग, दमदार मैच रहा, दोनों टफ फाइट, ऐसा लग रहा था कि दोनों कंटेंडर्स एक दूसरे को दे रहे हैं। और इनमें आखिरकार पीवी सिंधु अपने नाम मुकाबला करने में कामयाब रही। विंग जियाओ, उनको उन्होंने मात दी है। और एक के बाद एक, जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा था, जैसे जैसे लग रहा था कि अब क्या, सिंधु ने एक के बाद एक करामात दिखाते हुए आखिरकार इस मैच को अपने नाम किया है। रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था पीवी सिंधु ने। लेकिन देखिए, सिल्वर से थोड़ा सा हम नीचे जरूर आए, लेकिन उम्मीदों को और पीवी सिंधु को यह मानना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले उनको हार का सामना करना पड़ा था नंबर 1 चीनी ताइपे से। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने हौसलों को डिगने नहीं दिया। और इसी का नतीजा कि आज भारत की झोली में ब्रॉन्ज मेडल आ चुका है पीवी सिंधु के जरिए। हमारे साथ न्यूज रूम से सीधा रुख करते हैं, ऋषभ जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी उनका। ऋषभ, बहुत बड़ी जीत पीवी सिंधु की, लेकिन वो जी क्यों सपोर्टर्स, स्पॉन्सर्स, एवरीबडी हैज गिवन हर ऑल द एनकरेजमेंट एंड I'm very grateful to especially media people also, for giving her all the encouragement through their clippings that she will going to win the gold. Though the pressure is there, but I'm happy that she has won a medal for the country, because generally what happens is playing third and fourth match is a very painful match. So yesterday I have motivated her a lot, and thank God, with the blessings of everyone, the entire nation, she has bought a medal, and I am happy that she is the first woman to win 2 consecutive Olympic medals. No doubt it's a bronze and a silver, but continuously. So that's a record. So that way at least she has bought some name and fame to the country. Ivalti game guru change up it was completely attacking. So what did you speak to her? What did you speak to her and what she said what happened? Yesterday I told you have given your best. तो पीवी सिंधु के पिता को आप सुन रहे थे। और जाहिर तौर पर बेटी की जीत, ये बहुत बड़ी जीत है। और उन्होंने जैसा जिक्र भी किया कि रियो के बाद ये दूसरी बार है जब पीवी सिंधु ने बाजी मारी। मैं सीधा न्यूज रूम कर रही हूँ, ऋषभ शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी। ऋषभ, कितनी बड़ी जीत है पीवी सिंधु की, कमबैक कितना बड़ा? कहा कि आज एक घायल शेरनी की तरह वो बैडमिंटन कोर्ट पर खेलती हुई दिखाई दी, और कुछ वैसा ही हमें भी देखने को मिला। हिंदुस्तान की अगर टोक्यो ओलंपिक्स की बात करें तो 3 मेडल्स तो भारत की झोली में अब कंफर्म हो गए हैं। कम से कम हम ये कह सकते हैं कि जो बीजिंग ओलंपिक्स में 3 मेडल की टैली भारत ने अचीव करी थी, वो अचीव हुई। और सबसे अच्छी बात, जैसे आपने खुद जिक्र किया, नारी शक्ति, महिलाओं की जो परफॉर्मेंस है वो लगातार हमें देखने को मिल रही है। रियो ओलंपिक्स में साक्षी मलिक और पीवी सिंधु ने 2 मेडल्स जीते थे, और इस बार जो है मीराबाई चानू की बदौलत जो मेडल टैली का सिलसिला शुरू हुआ था, उसमें लवलीना ने पहले बॉक्सिंग में दूसरा मेडल भारत के लिए पक्का किया, जो कि हो सकता है आगे सिल्वर या गोल्ड में कन्वर्ट हो जाए। और अब पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल जीता, तो एक बड़ी जीत जरूर कहा जा सकता है, एटलीस्ट ये देखते हुए कि कमबैक किया था उन्होंने। कल के मैच में पूरे डाउन एंड आउट हुई थी, उनकी परफॉर्मेंस एक तरफा उनको मात मिली थी। और आज उन्होंने अपनी गेम से बेन जियाओ को पूरी तरह से छका दिया। आज अगर मैच से पहले की स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो 15 में से 9 मुकाबलों में बेन जियाओ ने उनके खिलाफ जीत हासिल की थी। लेकिन पीवी सिंधु आज जिस तरह से खेली, ऐसा लग रहा था कि शायद उनके खिलाफ बेन जियाओ जो है एक मुकाबला भी नहीं जीत पाई हैं।
तो कहीं ना कहीं बड़े मैच की एक बड़ी डिटर्मिनेशन लेकर आज पीवी सिंधु कोर्ट पर खेलती हुई दिखाई दे रही थी, और जैसा सेलिब्रेशन आज उनका और उनके कोच का इस मेडल की जीत के बाद में कोर्ट पर दिखाई दिया, वो बता रहा था कि शायद अपनी कल की जो कसक उनकी रह गई हार के बाद में, उससे उन्होंने आज के मुकाबले से पहले एक बहुत बड़ा सबक लिया था कि आज अपनी गलतियों में सुधार करना है, ओपोनेंट पर अटैक करना है और ओपोनेंट की कमियों को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करना है। नतीजा हमारे सामने है, पीवी सिंधु ने इतिहास रचा है। सुशील कुमार के बाद भारत के लिए ओलंपिक्स में दो इंडिविजुअल मेडल जीतने वाली वो भारत की पहली महिला और वैसे ओवरऑल दूसरी एथलीट बन चुकी हैं। और वैसे इरादे, ऋषभ, ये कहना गलत नहीं होगा, इरादे तो तभी जता दिए थे पीवी सिंधु ने जब पिछली बार जब वो मैच हारी नंबर 1 कंटेंडर के साथ, जब मैच हारी और उसके बाद उनका बयान कि कोई भी हार आखिरी मैच नहीं होता, सब कुछ समाप्त नहीं होता उसके बाद, तो वो इरादे शायद तभी जता दिए थे उन्होंने कि तीसरा और चौथा ये जो पद का मुकाबला होगा इसमें क्या होने वाला है। एक बात सुन लीजिए आप, हम तारीफ करेंगे सही, सिंधु कोई ऑर्डिनरी प्लेयर नहीं है। कल तो हारी थी और जो हराने वाली थी वो भी नंबर 1 थी, पर सिंधु वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है। सिंधु वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है, वर्ल्ड चैंपियन में 2 बार सिल्वर मेडल जीती है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2 बार ब्राउन मेडल, वर्ल्ड चैंपियन, वर्ल्ड कप में वर्ल्ड चैंपियनशिप जो और ऑल इंडिया इंग्लैंड में उससे बड़ा अच्छा प्रदर्शन करा। और आपने पिछली बार रियो में वो नंबर 2 आई थी, तो वर्ल्ड नंबर 1 भी रह चुकी है सिंधु। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा, ताकि आप क्रिकेट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या हो मैदान का लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा न्यूज 24 स्पोर्ट्स पर। हम कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24 स्पोर्ट्स।